क्योंकि थेरी थेरी तो सब सिखाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही मुझे लगता है एक 17 साल पहले, 17-18 साल पहले मैं ऐसे ही एक सेमिनार, फ्री सेमिनार मैंने अटेंड किया था। और वहां पर मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था। मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, तो मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था। मगर मुझे लगा कि मुझे ये और सीखना चाहिए, और मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। और ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद जब पहला ही लेक्चर था, जो सर ने भी बताया, लिटिगेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका पहला ही लेक्चर मुझे आज भी याद है। एडवोकेट सुबोध शाह उन्होंने लिया था। और मैं उससे पहले सुबोध शाह जी से 10-15 बार मिल चुका था, अलग अलग केसेस के संदर्भ में। मगर जैसे मैंने उनका वो लेक्चर सुना, तो मैं सर को बोला, सर आपने इतनी सारी चीजें बताई, और आपने आज तक इतने हमारे मीटिंग्स में कभी भी इसका जिक्र नहीं किया। तो वो बोले कि देखो, कि जब तुम मेरे पास आते थे तो तुम एक फाइल लेकर आते थे, तो नॉर्मली उस फाइल के बारे में जितना कुछ डिस्कशन था उतना ही सीमित था। मगर जब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मेरा 30 साल का शेयर करना होता है। और मैंने फिर चंडक सर को उस समय भी बोला कि सर, मेरे पूरे पैसे पहले ही लेक्चर में वसूल हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोग आते हैं, हम लोग जो सिखाते हैं, वो सिखाने का मतलब ही यही है कि किसी ने भी किताब पढ़कर ये चीजें सीखी नहीं है। जैसे सर ने बताया कि मैं आज 22 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ, और 22 साल में जितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उतार चढ़ाव किए हैं, वो पूरा हम लोग सामने वाले को शेयर करते हैं। और हम लोग, हमारे मन में एक इच्छा है कि हमने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स सहे हैं, वो सिंपल हो आपके लिए। और इसके लिए ये कोर्स हमने डिजाइन किया है। यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट्स तो सीखने को मिलेंगे। मगर मेरा जो जिम्मा है, मैं जो 5 लेक्चर्स इसमें लेता हूँ, तो मैं रियल एस्टेट ब्रोकर इसके ऊपर बात करता हूँ। और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट कैसा होना चाहिए, और उसकी क्या, उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करता हूँ। दोस्तों, जब मैंने ये सब कुछ शुरू किया था ना, तो यानी ये क्लास लगाने से पहले जो आजू बाजू के ब्रोकर मेरे फ्रेंड्स थे, मैं उनको जब पूछने जाता था कि मैं इन्हें ये कैसे करना चाहिए, तो उनको बिल्कुल भी इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। और ये क्लैरिटी ना होने के कारण वो हर बार मुझे डिस्करेज करते थे। और वो ये बोलते थे कि इस बिजनेस में बहुत सारी कंपटीशन है। तो मैंने देखा कि इस कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ब्रोकर्स ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग इस बिजनेस में आए। जैसे फॉर एग्जांपल, आज अगर आप किसी भी एक किसी अपने इस फील्ड के दोस्त को फोन करोगे कि मैंने एक ऐसा ऐसा सेमिनार अटेंड किया है और मुझे वो क्लास लगाने की इच्छा है, तो वो नॉर्मली आपको निगेटिव बताएगा इस फील्ड के बारे में। उसके जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हो, मगर वो ये नहीं चाहेगा कि आप इस फील्ड में आए। और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि जैसे हमारे कोई भी पहचान वाले लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस फील्ड में आए। मगर हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी इस फील्ड में है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और जो कोई भी इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो दिन दुगनी रात चौगनी अपनी खुद की प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए इस निगेटिविटी को छोड़कर आप, हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसके साथ अगर आ जाए, और हमारे जो फॉर्मूलाज है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला टॉपिक है, वो है ब्रोकिंग की एबीसीडी। जैसे इस क्लास में आने वाले अलग अलग लोग हैं, कि कोई स्टूडेंट है, कोई ऑलरेडी इन्वेस्टर है, किसी की जमीन है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमने हमारी ही जमीन की फाइल निकाली, और हमने हमने देखा कि कुछ भी हमको नहीं समझता है, भले ही वो करोड़ों की जमीन है, मगर हमको कुछ भी नहीं समझता है। तब जाकर हमको लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे भी ये आना चाहिए, इसलिए हमने ये क्लास लगाया। तो यानी एक 17-18 साल के स्टूडेंट से लेकर 70-80 साल के दादा दादी तक हम लोग उनको पढ़ाया है। बहुत सारे सीए आते हैं जो लोगों को अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करके देते हैं, इसीलिए वो भी हमारे इसमें आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उन सबको कुछ भी पता नहीं रहता है, बहुत नॉर्मली। इवन जो बिल्डर्स और डेवलपर्स के बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती। तो हम लोग ऐसे ये करते हैं कि किसी को पता हो या ना हो, हम लोग जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जिससे कि जो एकदम ही कुछ कुछ भी एबीसीडी नहीं आती है, हम लोग उसको भी सिखाएंगे। मगर इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी आप अगर ये 1-1.5 महीने का कोर्स करेंगे, तो आप प्रो लेवल पर जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने जो स्टेप्स आपको बताए हैं, उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उस हिसाब से हम लोग अगर करेंगे, तो आपको तो आना ही आना है। दोस्तों,
आज सर ने भी वो बात छेड़ी थी कि इस बिजनेस को चालू करने के लिए कुछ भी पैसों की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बताऊंगा, तीन चीजें आवश्यक है। एक है मोबाइल, जो हर एक के पास होता है। दूसरा, एक टू व्हीलर जो हमको घूमने के लिए लगती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारी दुर्दम्य इच्छा शक्ति। जितनी हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कर पाएंगे। इसमें सिर्फ दो तीन चीजें ऐसी हैं जो गलती लोग करते हैं, कि रियल एस्टेट में आने के बाद उनको लगता है कि मेरा ना एक 100 करोड़ का एक डील हो जाए और बस मैं लाइफ के लिए सेट हो जाता हूँ। उसी में मुझे एक दो तीन करोड़ रुपए मिल जाएंगे और बस मुझे लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा माइंडसेट लेकर मत आइए। हमको ना छोटे 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 मॉर्सल लेने हैं। हमको छोटे छोटे डील करके आगे बढ़ना है। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहले रेंटल से शुरू कीजिए। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एक छोटा सा प्लॉट रेंट पे दीजिए। इस रेंटल से आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। उस रेगुलर इनकम से एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद में सेल परचेस में जाइए। सेल परचेस में भी छोटे छोटे पहले डील, पहले 25 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का, जो आपके शहर में जो एक एवरेज ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नासिक की बात करें तो एक 40-50 लाख का एक एवरेज डील होता है। हम लोग अगर मुंबई की बात करें तो 1-1.5 करोड़ का एक एवरेज डील होता है। तो वैसे एवरेज जो टिकट साइज है उसमें आप काम शुरू कीजिए। और उसकी जो प्रोसेस है, A to Z, उस प्रोसेस को पहले कंप्लीट कीजिए। कि जैसे मैंने कोई सेलर है उसके पास में गया, मैंने वहां की प्रॉपर्टी देखी, पूरा इंफॉर्मेशन निकाला। फिर मैंने वो प्रॉपर्टी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पब्लिश की। फिर बहुत सारी जो क्लाइंट आए, उन क्लाइंट को मैंने उसकी साइट विजिट करवाई। फिर उसके बाद में कैसे मैंने उनकी मीटिंग अरेंज की, निगोशिएशन कैसे किया, फिर उनका टोकन वगैरह कैसे हुआ, एग्रीमेंट कैसे हुआ, एग्रीमेंट करते समय मैंने क्या क्या जो एहतियात बरतनी चाहिए वो मैंने की। उसका जो ड्यू डिलीजेंस है, जो टाइटल की बात अभी सर ने की, तो टाइटल क्लियर होने के लिए उसका जो ड्यू डिलीजेंस मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से उनका लोन भी सैंक्शन करके दिया। वो लोन सैंक्शन करने के लिए जो टाइटल रिपोर्ट निकालना चाहिए, वो मैंने एडवोकेट से बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाई, वो फॉर्मेलिटी। लोन के लिए हमको जो वैल्यूएशन रिपोर्ट लगता है वो भी मैंने आर्किटेक्ट से कंप्लीट करवाई। फिर फाइनल सेल डीड भी, ये पूरे डील के बाद अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके ऊपर मैंने नेम ट्रांसफर की भी प्रोसेस कंप्लीट की। जो कुछ भी हमारे महानगर पालिका की जो घर पट्टी या हाउस टैक्स बोलते हैं उसके ऊपर भी उनका नाम लगा कर दिया। अगर लैंड है तो 7/12 6D म्यूटेशन एंट्री, यानी पूरी तरीके से उनका नाम नए टाइटल पर आए, इसके लिए मैंने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। उसकी बहुत अच्छी तरीके से फाइल मैंने बना कर दी। उस फाइल को कैसे स्कैन करके उसका डिजिटल फाइल भी मैंने उनको तैयार करके दिया। और इसके बाद जो मेरी फीस बनती है, वट एवर 2%, 1% की, या फिर जो कुछ भी फीस है, वो फीस मैंने चार्ज की। वो फीस भी मैंने चेक से उनसे ली या फिर मैंने जीपे से ऑन पेपर लिया। ऐसे नहीं कि फीस के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स लोग कैश के लिए डिमांड करते हैं। और जो उन्होंने कैश ना लेते हुए जो उन्होंने अपने को पैसा दिया है डिजिटली, उसका हम उनको डिजिटली या फिजिकल हम उनको पेपर कॉपी देते हैं, हमारी रिसिप्ट देते हैं, ताकि वो अपने इनकम टैक्स में उसको खर्चा दिखा सके। तो ये पूरी फुल प्रूफ प्रोसेस है। मैंने ये आपको अभी जस्ट एक 5 मिनट में बताई, मगर इस प्रोसेस को समझाने के लिए मुझे आपके 7 से 8 घंटे चाहिए। तब जाकर इस प्रोसेस को फुल प्रूफ कैसे करना है। हर ब्रोकर के मन में एक इनसिक्योरिटी होती है कि मैंने अगर ये पूरा काम किया, किसी डील के ऊपर मैंने 1 1.5 महीने 2 महीने मैंने अगर मेहनत ली, और उस मेहनत के बाद भी अगर मुझे मेरा ब्रोकरेज नहीं मिला, तो क्या होगा। तो वो इनसिक्योरिटी जाने के लिए क्या क्या चीज करनी चाहिए, हम ये सब इसमें सिखाते हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर शांति से अगर इस चीज को सीखा जाए, और इस प्रोसेस को जो मैंने अभी आपको बताई A to Z, इसको बार 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 अगर कोई करता जाए, तो प्रोसेस फुल प्रूफ हो जाती है। और दोस्तों यही सक्सेस फॉर्मूला है, कि अगर प्रोसेस फुल प्रूफ हो गई तो फिगर्स बदलते रहेंगे। आज आपने 1 करोड़ का डील किया है, आगे जाके आपको 10 करोड़ का डील करना है, आगे जाके आपको 100 करोड़ का डील करना है। प्रोसेस सेम रहता है दोस्तों। फिर आप अगर वो जो फ्लैट लेते हो, जो 1 करोड़ के फ्लैट के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं,
वही 100 करोड़ के फ्लैट के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आप लैंड लेते हो तो 25 लाख की लैंड हो या 2500 करोड़ की लैंड हो, डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। ये फॉर्मूला है। जब आप, और आगे जाकर हम लोग सुपर फाइन क्यों होते हैं, क्योंकि वही प्रोसेस आपने 100 बार, 200 बार, 500 बार बहुत अच्छी तरीके से की है। और ये जो मैच्योरिटी आती है एक ब्रोकर के अंदर, या इवन एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर के अंदर, फिर उसकी मैच्योरिटी के बेसिस के ऊपर सिर्फ वो स्केल अप कर देता है। और उस स्केल अप करने के बाद जो उसको जो बड़े पैमाने पर पैसा मिलता है, उससे फिर ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आप देखते हो रियल एस्टेट वाले लोग जिसमें घूमते हैं, इसीलिए उसके बाद ये सब चीज मिलती है। तो मेरा कहना यही है कि इस प्रोसेस को सीखने के लिए आज आपने जो एक पहल की है कि आप पहले नॉलेज लेने की है, ये बहुत अच्छी चीज है। कि लक्ष्मी से पहले सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। जो सरस्वती की पहली पूजा करता है उसको लक्ष्मी तो मिलनी ही मिलनी है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारा एक टॉपिक है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप टाइटल के ऊपर इतनी बात करते हो, मगर हमें तो टाइटल नहीं समझ में आता है। तो मेरा एक इसमें एक टॉपिक है कि किस प्रकार से हमको फाइल चेक करनी चाहिए। मैं ये नहीं क्लेम करता हूं कि हर व्यक्ति को हम लोग एडवोकेट बना देंगे, नहीं, वो नहीं हो सकता है। मगर एक बेसिक चीज जो हम लोग को देखनी चाहिए, और उस बेसिक चीज, बेसिक फाइल को देखकर हमको एडवोकेट के पास जाकर उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिससे कि उस फाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करें। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स सीख जाएं, तो हम लोग इस फील्ड में, हमारा कोई भी बैकग्राउंड ना हो, फिर भी हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसे खाने में एक बाजू में ना चटनी होती है और कोई सलाद वगैरह होता है, वैसे ही ये एडवोकेट, आर्किटेक्ट और सीए, ये हमारे आजू बाजू में चटनी और सलाद की तरह हमको पूरे लाइफ टाइम लगने वाले हैं। हमको सिर्फ एक करना है कि ये जो अलग अलग कंसल्टेंट्स है, इनसे उस प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा फुल प्रूफ बनाना है। और एक बार इनका सबका कंसल्टेशन लेते हुए हम लोग वो डील आगे बढ़ाते हैं, तो इससे सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? हमारे क्लाइंट का। जो LIC का है ना, योगक्षेमम महाम्यम, हम ऐसे खड़े हैं उस क्लाइंट के लिए कि हम आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे दाम पर हम आपको लेकर देंगे। इसीलिए एक बार आप ये प्रोसेस ज्यादा बार करने लगे तो आपके निगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस सर्वे नंबर में आपने ऑलरेडी 4-5 प्लॉट बेच दिए हैं, तो आपको पता है कि वहां का रेट क्या है। आपको पता है कि इस बिल्डिंग में आपने इतने सारे फ्लैट वहां पर रेंट पर दिए हैं या बेचे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी कभी आप किसी सेलर से मिलने जाते हैं और वो अगर कोई एग्जॉर्बिटेंट प्राइस अगर वो कोट करता है, तो आप बता सकते हैं कि सर मैंने अभी ये डील किया है, सर 2 महीने पहले मैंने ये डील किया है, 3 महीने पहले ये डील किया है। फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर के साथ आप उनको कोट कर सकते हैं, सर ये देखो मेरे पास उसका एग्रीमेंट है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो फेयर प्राइस है उस पर सेलर और परचेसर दोनों को ला सकते हैं। एक बार इस फेयर प्राइस पर अगर दोनों आना शुरू हो गए, तो फिर हमारे डील बहुत जल्दी जल्दी आगे हो जाते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग इसमें फुल टाइम करियर करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस में, ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए आप पर मंथ का इनकम प्लीज कैलकुलेट ना करें। बिजनेस के लिए कभी भी पर ईयर का इनकम कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर मैंने बिजनेस शुरू किया, 3 महीने हो गए, मेरा एक भी डील नहीं हुआ है। तो मिलता है ये बहुत नेचुरल है और बहुत नॉर्मल है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं 2-3 महीने एक भी डील नहीं होता है, और फिर बाद में एक महीने में 12-12, 13-13 डील हो जाते हैं। तो इसीलिए एक साल का बहुत अच्छी तरीके से जो कुछ भी हमारा एक टारगेट होता है, उसको ये कीजिए हर साल उस टारगेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कोशिश कीजिए। और आजकल तो यानी मैं 20-25 साल से बिजनेस कर रहा हूं, मगर मैं देखता हूं कि आज जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, आज तो देखिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत दूर की जमीन है तो मुझे जाकर भी देखने की जरूरत नहीं। मुझे गूगल से और बाकी सब मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है, उससे मैं बहुत सारा होमवर्क मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। इन सबका भरपूर अगर हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसका फायदा क्या होता है कि इसके वजह से हम बहुत ज्यादा ईज हमारे क्लाइंट तक दे सकते हैं। एक बात सोचिए, जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी लेने आता है ना, एक तो उसको इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, और उसके लिए उसकी ना इनसिक्योरिटी बहुत हाई होती है। तब जब एक मैच्योर ब्रोकर
एक मैच्योर व्यक्ति जिसको इस पूरे नॉलेज और इस प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो मुझे तो ऐसे बहुत बार लगता है कि मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं या मैं कोई काउंसलर हूं। इन द सेंस, आप जब उनको ये जो मैंने दिखाया ना योगक्षेमम वहाम्यम, कि सर हम यहाँ पर आपको पूरा प्रोटेक्ट कर कर बहुत अच्छी तरीके से ये डील कंप्लीट करवा देंगे, ये जब हम लोग सामने वाले को वो अश्योरेंस देते हैं, तब जाकर उसको लगता है कि हाँ, आप होना तब तक मेरा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो इसीलिए ये नॉलेज ही है जो रियल एस्टेट में लोग मैनिपुलेट करके 10-10 गुना पैसा कमाते हैं और बाद में कुछ अलग ही मार्ग पर निकल जाते हैं। और ये नॉलेज ही है जो हम लोग अगर बहुत अच्छी तरीके से अच्छे मार्ग पर यूज करते हैं, तो हम क्लाइंट को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और इससे क्या होता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस फिर वो क्लाइंट हमको दूसरे किसी से रेफर करता है। मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देने को कोशिश करूंगा कि मेरे क्लाइंट थे जो 4 साल के बाद में यूके से आए थे, और वो उनका बंगला मुझे दिखा रहे थे। तो बंगला देखने के बाद में मैंने उनके पेपर्स वगैरह मांगे, मैंने पेपर्स वगैरह देखे, और वो 4 साल के बाद आए थे, प्रॉपर्टी मार्केट बहुत आगे निकल चुका था। तो मैंने उनको पूछा कि ये जो बंगला है, इसकी क्या प्राइस आपको चाहिए। मैं आपको करीबन 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वो बोले कि मुझे ना 45 लैक्स, में नासिक की बात कर रहा हूँ, 45 लैक्स चाहिए। और उस समय उस बंगले की कीमत थी 75 लैक्स। तो 75 लैक्स, मैंने उनको बोला कि सर 45 बहुत कम है। तो बोले कितने इसका आ सकता है। मैंने बोला 75 लैक्स इसका हो सकता है। अब देखिए, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अच्छी तरीके से बिजनेस करके, अभी इसमें अगर कोई फालतू ब्रोकर होता था तो वो किसी इन्वेस्टर को डालकर 45 में उसका सेल कर देता था, और 2 महीने के बाद में उसको 75 में बेच के जो 30 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, वो इन्वेस्टर और वो ब्रोकर आधा आधा बांट लेते थे, तो उनको 15 लाख रुपए पर हेड मिल जाते थे। अभी हमारा फॉर्मूला देखिए हम क्या सिखाते हैं। तो हमने क्या किया कि सर इसका 75 लैक्स मिलेगा। तो बोले हाँ चलेगा। तो फिर 75 लैक्स में, 72-73 लैक्स में हमने उनको वो सेल करके दिया। फिर वो बोले निकलते समय कि मैं ना 8 दिन के बाद जा रहा हूँ, मगर मेरे पास ऑलरेडी 30-40 लैक्स है, तो आप मुझे कुछ लेके दो। तो मैंने उनको 1 करोड़ रुपए की एक जमीन भी खरीद के दी। तो उसमें मुझे कुछ 2-3 लाख रुपए का कमीशन मिल गया। ज्यादा ही मिला, तीन, डेढ़ डेढ़ करोड़ का, 1.5 लाख रुपए उन्होंने 75 लैक्स के मुझे दे दिए, और 1 करोड़ के 1 लाख बराबर 2.5 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिया। मैं 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपको। फिर क्या हुआ, वो जब गए तो आने के बाद में वो वहां पर जाने के बाद में उन्होंने उनके एक फ्रेंड को रेफर किया, जो फ्रेंड यहाँ पर आए नासिक में, और हमने उनको 65 लैक्स का एक फ्लैट लेकर दिया। उसमें भी मुझे 1,30,000 ब्रोकरेज मिला। फिर वो जो उनके फ्रेंड थे, वो जाते समय एक पावर ऑफ अटर्नी उनके अंकल को देकर गए। अंकल ने मुझे बहुत तकलीफ दी, 2 महीना मेरा जीना हराम कर दिया। और बाद में लास्ट में मैंने जब डील कंप्लीट कर दी, तो मैंने बोला अंकल, आपने मेरे ऊपर इतना अविश्वास क्यों दिखाया, मैं तो आपको सब जानकारी दे रहा था। तो बोले मैं आपको टेस्ट कर रहा था। तो मैंने आपको आप टेस्ट क्यों कर रहे थे मुझे। तो बोले मेरा एक प्लॉट है, वो मुझे बेचना है, और वो मुझे बहुत अच्छे ब्रोकर के हाथ में देना था, इसीलिए मैं आपको टेस्ट कर रहा था। और फिर बाद में उन्होंने मुझे वो प्लॉट बताया, और वो बहुत इतना सुंदर लोकेशन पर प्लॉट था कि मैं आपको बताता हूँ, वो प्लॉट 4.5 करोड़ का, मैं 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 10 दिन में बेच दिया। और दोनों तरफ से मैं था, तो 9 लाख रुपए मुझे उसमें कमीशन मिला। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो 15 लाख रुपए धोखाधड़ी कर कर जो लोग करना चाहते हैं, वो ना करते हुए हमने क्या किया, वही 15 लाख रुपए हमने बाद में 6-7 क्लाइंट्स के डील करके हमने किया। तो मेरा कहना यह है कि रोज सोने के 100 अंडे मिलने चाहिए, इस भावना को मैं नेचुरल मानता हूं, चलो। मगर मुझे एक ही मुर्गी से 100 अंडे चाहिए, ये अननेचुरल है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल भी मुर्गी को काटना नहीं है, हमें सब मुर्गियों को जिंदा रखना है, बहुत अच्छी तरीके से उनको सर्विस देनी है, ताकि फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 10, 20, 100, 200, 500, 1000 मुर्गियां हो, और वो रोज एक अंडा दे, तो क्यों 100 सोने के अंडे ले, हम लोग तो 1000 अंडे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि जब कैरेक्टर वर्सेस कॉम्पिटेंस ये बात आती है, तो हमको बहुत अच्छी तरीके से हमको हमारा कैरेक्टर प्रूव करना है। एक बार कैरेक्टर प्रूव हो गया, तो कॉम्पिटेंस तो ऐसी चीज है कि किसी भी बिजनेस में आपको 2-3 साल में काम करने के बाद उसके छक्के पंजे सब आपको समझ में आ जाते हैं।
तो इसीलिए एक बार आपका कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस का बहुत ही गाढ़ा एक मिश्रण तैयार हो गया, फिर आपको कोई नहीं हटा सकता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे ना जैसे एक बिल्डिंग पर जाने के लिए ना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है वो लिफ्ट का रास्ता है, दूसरा रास्ता है वो सीढ़ियों का रास्ता है। हमारा जो रास्ता है ना दोस्तों, वो हमारा सीढ़ियों का रास्ता है। तो ये थोड़ा मेहनत का रास्ता है, मगर इस मेहनत से अगर आप पहुंचोगे तो आप श्योर शॉट पहुंचोगे। लिफ्ट का क्या है, कभी बंद पड़ेगी, कभी लाइट चली जाएगी, वो मेरे को पता नहीं। इसीलिए ये जो फालतूगिरी जो करते हैं ना ब्रोकर्स, वो ना करते हुए कैरेक्टर कॉम्पिटेंस को सर्विसेज देकर इतना फुल प्रूफ कर कर हम लोग अच्छा बिजनेस कर सकते हैं कि जिससे हमारे हमको उस चोटी पर पहुंचना ही पहुंचना है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को सीखिए। पहले जिसको नहीं आता है वो पहले सीख लीजिए, और उसके बाद में इस बिजनेस को कीजिए। आपको सक्सेस गारंटेड है। और क्या होता है कि बहुत बार हम लोग ना गलत एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसलिए हम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मगर यहाँ पर आपको ना सही एग्जाम्पल मिलेंगे, जिन लोगों ने ऐसे अच्छे जो प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। मैं बताता हूँ ना कि मैंने हमारे जैसे बहुत सारे जो ब्रोकर्स ऐसे, उनका बिल्डर लोगों से भी ज्यादा इनकम है, आपको क्या बताऊं मैं। और उतना ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता है। हमारा इन्वेस्टमेंट तो हमारा हमारा कैरेक्टर ही हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो दिन भर में मैं समझो किसी को 100 करोड़ रुपए का माल दिखाऊंगा, मगर मुझे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको फूड फॉर थॉट दीजिए, इसके ऊपर सोचिए। और ये जो आप डिसीजन लेंगे कि मुझे ये क्लास करना है कि नहीं करना है, ये आप खुद डिसीजन लीजिए। आप किसी अगर रियल एस्टेट वाले को पूछेंगे ना, तो फिर वो बोलेगा नहीं धंधे में मंदी है, ऐसा है वैसा है। वो उसके सब ऐसे वैसे सब जो कारण है वो बताएगा। इसीलिए ये डिसीजन आप खुद लीजिए और फिर आगे बढ़िए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यस। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक। आई थिंक बहुत अच्छी तरह विवेक ने बताया आपको, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल है। देखो, हमेशा जैसे कह रहे विवेक विवेक की हमेशा बिजनेस करने, कोई भी बात करने में आपको दो ऑप्शन रहते हैं, एक सॉफ्ट ऑप्शन होता है, एक हार्ड ऑप्शन होता है। यूजुअली हमारा चॉइस होता है सॉफ्ट ऑप्शन की तरफ। लेकिन सॉफ्ट ऑप्शन क्या है, अभी मजा कर लेंगे लेकिन बाद में सजा हो जाएगी। तो आपको अभी क्या करना है ना? वो इट डिपेंड्स कि आप अगर ये जो करेंगे ना हार्ड ऑप्शन, उसमें क्या है, अभी बहुत तकलीफ है, लेकिन आगे चल के जो मिलने वाला है वो हम समझ भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते इतना बहुत कुछ मिलने वाला है। तो विवेक, थैंक यू वेरी मच। और आपका नाम ही विवेक है, उसमें ही सब कुछ है। हाँ। तो आपका आपके साथ जब रहते तो हमें जैसे सत्संग होगा ऐसा लगता है। तो एक रियल एस्टेट में भी ऐसे काम करके भी आप इतना, और आज देखो अच्छी तरह काम करके बहुत सुकून का नींद भी अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा है। हमें क्यों गड़बड़ करना है यार, अच्छी तरह से काम करके भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। ऐसे ही काम करने वाले एक और शख्स आपके साथ है अभी, जिनका नाम है राज तलरेजा। जो हमारे बोलते, ये दोनों बोलते हैं ना ऐसे, राम लखन, या फिर उनको और कुछ नाम दे, ये राम कृष्ण भी बोल सकते हैं। ये हमारे रियल एस्टेट के हमारे जो है ना एक आइडल बने हैं ये लोग, इतने अच्छी तरह काम कर रहे हैं। राज तलरेजा जो अभी आपके सामने आएंगे, वो आए ऑलरेडी। तो बेसिकली क्या है कि राज, अभी आपको एक बता दूं उनकी उपलब्धि, पहली उपलब्धि बताता हूँ कि ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ प्राण, प्रोफेशनल रियल्टर्स एसोसिएशन ऑफ नासिक। बहुत बड़ी संस्था है, 500 के ऊपर ब्रोकर्स जिसमें काम कर रहे हैं, उस संस्था के वो अध्यक्ष है। तो वाह। आप सबकी ओर से, हमारे उद्योग वर्धिनी और पूरा हमारा अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो इतने बड़े संस्था के वो आज प्रेसिडेंट बने वेरी रिसेंटली। ही जस्ट बिकेम प्रेसिडेंट। ये राज कौन है आपको बताऊं? आपको आश्चर्य हो जाएगा। ही वॉज सेलिंग टॉयज, प्लास्टिक टॉयज। एक जब हमारा कोर्स शुरू होने से पहले, वो 2000 तक, अप टू 2000 ही वाज सेलिंग प्लास्टिक टॉयज। पंचवटी कारंजा में एक छोटी सी दुकान लेके लोगों को खिलौने बेचने वाले आते थे। आज वही एक प्रोफेशनल रियल्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। सिर्फ अध्यक्ष नहीं, वो उनका खुद का काम भी इतना अच्छा है, नम्रता प्रॉपर्टी।
नाम में ही सब कुछ, जैसे विवेक के नाम में सब कुछ है, जैसे हमारे राज के नाम, फर्म के नाम में भी सब कुछ है। नम्रता प्रॉपर्टीज, इतना नम्रता है उनमें जो आप अभी पाएंगे। जिस तरह से वो काम करते हैं ना, इट्स रियली वंडरफुल थिंग। आज नासिक में पहले पांच नहीं, मैं तो पहले दो तीन ब्रोकर में आज राज है। और उनका जो राज है ये सक्सेस होने का, वो अभी हम सुनेंगे उनके ही मुंह से। जैसे मैंने बताया कि कुछ भी नहीं था, रियल एस्टेट का आर भी उनको पता नहीं था। विवेक को थोड़ा तो उनके पिताजी जरा वो इसमें काम करते थे, तो उनको थोड़ा तो जानकारी थी, लेकिन ऑफकोर्स उनको भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। देखो घर में है ना, घर में अगर आपके पिताजी भी रियल्टर रहे तो वो आपको नॉलेज नहीं देंगे, वो खाली कुछ और ज्ञान देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो चाहिए ना वो आपको तो, और यहाँ पे जो मिलेगा आपको, सब जो प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग हैं, इनके 25 साल का एक्सपीरियंस आपको 5 दिन में मिलने वाला है। बाकी और साल जो एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं, वो सब ऐसे ही लोग हैं जो सब प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोफेसर पढ़ाता नहीं, पढ़ाते हैं सभी प्रैक्टिकल काम करना है। उसके बारे में और जानकारी लेंगे, तो पहले हम राज को सुनेंगे। राज, राज कहाँ पे हो आप? राज मोस्ट वेलकम। राज दिख नहीं रहा है। सर, एक हाँ मिनट सर, अगर एक। सर। आपका वीडियो ऑन करो। हाँ, वीडियो ऑन हो गया। तो हाँ। सर, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ा और 2 मिनट कीजिए ना सर। मैं जरा अंदर पहुंच के फिर फोन करता हूँ, अंदर लेता हूँ सर। एक मिनट। करिए करिए राज, यू कैन स्टार्ट। वो मुझे लगता है कहीं पर पहुंच रहे हैं। हाँ पहुंच रहे हो, ओके ठीक है ठीक है। हाँ, चलो तब तक अगर कोई तब क्वेश्चन तक हो तो। तब तक अगर विवेक का, विवेक मिश्रा से आपको कुछ क्वेश्चंस है, तो आप जरा उनसे कुछ बात कर सकते हैं। एनी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस विथ विवेक, यू कैन, आपको खुद को अनम्यूट करके कर सकते हैं, या चैट बॉक्स के भी ऊपर आपके क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। तो वी कैन ऑलवेज उनको आंसर दे सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चन टू विवेक, क्योंकि विवेक भी पार्किंग में है अभी। ये सब लोग इतने बिजी है ना कि कोई पार्किंग में है, कोई गाड़ी चला रहे, कोई क्या कर रहे हैं। इतना बिजनेस है रियल एस्टेट में कि इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो देखो जरा, फिर भी अभी वो पार्किंग में खड़े बैठे हैं हमारे साथ, गाड़ी में ही बैठे हैं। तो जरा विवेक से कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन ऑलवेज आस्क। यस सर। सर एक चैट पे क्वेश्चन आया है हाँ हाँ हाँ। हाँ। कि क्या महिलाएं भी इस सेक्टर में बिजनेस कर सकती है? अरे जो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रियल्टर्स है, वो सब लेडीज है पहले तीन में। तो महिलाओं का तो बहुत बड़ा योगदान है, और उनके पास जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है वो ये है कि उनके ऊपर लोग ट्रस्ट बहुत जल्दी रखते हैं। क्योंकि महिलाएं जो इस प्रकार से, मैं अभी मुंबई में भी देखता हूँ, तो मेरे बिल्डिंग में ही एक शीतल जी रहती हैं। वो एक साल में 1200 करोड़ का माल बेचती हैं, सोचो। तो इसीलिए इतने खचाखच भरे इतने सारे अवार्ड्स उनके पास है। और वो भी बोले कि मैं तो एक हाउसवाइफ थी, मैंने धीरे धीरे शुरू किया, और इस करते करते अभी एक 20 साल में यहाँ तक आ गई हूँ। तो ये सिर्फ एक गाइडेंस की बात है। तो अभी तो ये तो, मैं बोलता हूँ पुरुष और महिला ये एस्पेक्ट अभी निकाल दीजिए, वो तो हो गया सो हो गया, वो दिन चले गए। तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है, और हमारे हमारे इस फील्ड में तो टॉप में आज महिलाएं हैं। यस। महिला तो बहुत अच्छी तरह कन्विंस कर सकती है। कन्विंस करने का काम तो महिला से अच्छा और कोई कर नहीं सकता, इसमें हाँ, कन्विंसिंग का ही काम है। तो बराबर वो है। काम अगर महिला करे तो ऐसा कोई नहीं है। देखो, डील कहाँ से आती है ये कोई देखता नहीं है, डील कैसी है, वो क्लियर है क्या नहीं, वो सब देखते हैं लोग। वो करने वाला कौन है, लेडीज है, जेंट्स है, बहुत उम्र वाले है, यंग है, ऐसा कोई देखता नहीं है। और फिर भी लेडीज को तो मोर मोर प्रिफर्ड है। जैसे विवेक जी बता रहे, 1200 करोड़ का काम करने वाली महिला ही है। हमारे नासिक में भी लगभग एक 50 एक महिला इसमें काम कर रही है। तो ऐसा कोई ये नहीं है। यस। और कोई क्वेश्चन? हाँ, आई थिंक सेकंड। हर्ष, हर्ष का एक क्वेश्चन है, आई एम एस उनका एक ऐसा क्वेश्चन है, कोई वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट है तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टूडेंट हो और फिर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है।
नथिंग रॉन्ग इन इट, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है। आपको बिल्कुल जैसे विवेक ने बताया, हम बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने वाले हैं। चाहे आपको नॉलेज यस है यस। या नहीं है, नॉलेज है तो उसमें एडिशन हो जाएगी। उल्टा हम जो लोग ऑलरेडी सीख के आए ना उनको बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा बेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि जिसको कुछ भी पता नहीं है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझे। इसलिए हम लोग बहुत ही बेसिक धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे। और यहाँ पर आने सर वाले पार्टिसिपेंट भले ही वो एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो इतने मेच्योर रहते हैं कि उनको पता है कि चलो बेसिक भी सिखाएंगे, मिडिल वाला भी सिखाएंगे और हायर वर्जन भी सिखाएंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, विवेक सर जी, बात कर यस सकता हूँ बोलिए। सर? हाँ माय बोलिए। नेम इज सचिन सपदा, आई एम फ्रॉम मुंबई। अच्छा। जी। मैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ सर। ओके। और एक मैं बीएनए मेंबर हूँ सर, बीएनए टीम ऑफ चैटर नॉर्थ वेस्ट मुंबई से सर। बराबर। ओके। तो मेरे पास भी अच्छे कनेक्ट्स है, जैसे कि रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। ऑलरेडी मैं हाँ। बीएनए में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। बट मैं ओके। ये सोच रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चे के लिए मैं ये फील्ड में सोच रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि उसको मुझे इंटरनेशनली दुबई या थाईलैंड दोनों जगह उसको मुझे सेटअप करके देना है सर। ओके। हाँ, तो इसके लिए मुझे आपका पूरा गाइडेंस चाहिए, मैं आपका कोर्स भी ज्वाइन करना चाहूंगा सर। ये से आप कोर्स कीजिए ज्वाइन। और आपका ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन मुंबई है, तो जी सर। मुंबई के लिए ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत नेचुरल है कि आप दुबई और बाकी के इसके बारे में ये सोचे। जी सर। जी तो सर, इसीलिए क्योंकि वो हमारे सब चीजें, नहीं सॉरी, बोलिए सर। वो सब चीजें यहाँ से बहुत ही आसान है और हो सकती है। तो एक्चुअली कैसे मेरे। और एक एस्पेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी जी एक सर। ब्रोकर उनसे मिला, तो वो हम्म। बता रहे हैं कि मैं रियल एस्टेट कैसे करता हूँ कि वो यूरोपियन कंट्रीज में जी। जहां पर ये लॉज है कि आप इतने इतने हम्म। डॉलर का अगर घर ले लेते हो तो आपको नेशनैलिटी या परमानेंट रेसिडेंशिप वगैरह मिलती जी है। सर। जी सर। और जी लोगों सर। को, बहुत सारे लोगों को वहां पर एजुकेशन और जॉब के लिए वहां पर जाना होता है, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके थ्रू वो नेशनैलिटी या रेसिडेंशिप ऐसा लेते हैं। जी तो ये सर। बहुत सब, ये सब जो वैरायटी है ना, ये जो जी। फ्लेवर्स है, ये मुंबई में जी। अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ से वो बहुत ही पता नहीं, यहाँ के हवा में है ये सब चीजें। तो मुझे जी सर। लगता है जी आप सर। अपने बेटे के लिए एकदम राइट ट्रैक पर है सर। एक्चुअली हमारे पास में जो बीएनए मेंबर जो है हमारे, बहुत जो वो उनका नाम दीपेश देशमुख जी है, उनका नाम महाराष्ट्र में, मैं भी महाराष्ट्र हूँ, मैं तो माय नेम इज सचिन सरपोदा। तो ओके। सर कैसा है कि वो जो दीपेश जी सर है, वो इधर बिग शॉट बहुत बड़े आदमी है। वो उनका दुबई में वो इमिग्रेशन के वो करते हैं, यहाँ से वहाँ सिटीजनशिप देना ये ना, उनका वही काम है। उनका प्रोफाइल शायद मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। वो ये जो पर्सन है, ये डायरेक्टली व्हाइट हाउस से कनेक्टेड है। तो मतलब उन्होंने वेरी मुझे नाइस। बताया कि आपके बेटे के लिए आप इस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, तो बट कर मुझे सकते हैं भी सर, कैसे सर कुछ। कर सकते हाँ। हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जी सर। जी यस, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राकेश गर्ग आप कुछ पूछना चाहते हैं? राकेश जी, आप खुद को अनम्यूट करिए और बात करिए। तो मेरे को ये पूछना है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर ब्रोकरेज का काम करना है, तो इसमें जो पेपर्स हाँ। होते हैं, हाउ टू चेक दोज पेपर्स, व्हाट आर द पेपर्स विच आर रिक्वायर्ड, मतलब वो ऑथेंटिक है नहीं है, तो वो सब जांच कैसे करें? मतलब क्योंकि वही सारा पूरा हार्ट है उस डील का, मतलब उसमें कोई। ये मेरा एक खास टॉपिक है। इसके अच्छा ऊपर मैं सर। बात शुरू करूंगा तो मुझे पौना एक घंटा लगेगा। तो मेरा एक हम्म। खास एक टॉपिक है कि जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, मैं ना थोड़ी हम्म। स्टोरी टाइप में मैंने मेरा वो टॉपिक तैयार किया है। और अच्छा सर। कैसे लॉ लॉजिक के ऊपर डिपेंड होता है और कैसे लॉ इवॉल्व हुआ, और लॉ इवॉल्व होते होते कैसे कैसे उनको हर एक के लिए सर्टिफिकेट लगता है, ये मैं उसमें पढ़ाता हूँ सर। तो अच्छा। इसमें आप जब लगाएंगे ना तो आपको इसकी बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इस फाइल में ये पेपर क्यों लगता है, ये पता होना चाहिए। पेपर एक लगता है बार। वो ठीक है, चलो मैं बता दूंगा कि ये 25 पेपर है, ये 25 पेपर देख के ही आप लो। मगर ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्यों कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके इधर का समझो, मुंबई में ओसी बोलते हैं जिसको, ये ओसी क्यों हाँ। लगता है, सेल्डेड प्लॉट का होता है तो वो क्यों होता है, ये लॉजिक के इसमें हम लोग जब समझाते हैं तो वो एकदम क्लियर हो जाता है सर। मगर अच्छा, और एक उसमें पॉइंट बताऊंगा। इसमें है ना, आप जब एक डील करोगे तो वो 25 में से 4-5 पेपर आपके दिमाग में पक्के हो जाएंगे। दूसरा डील करोगे और 2-3 पेपर, ऐसे ना ओवर अ पीरियड ऑफ एक एक 2-3 साल में जब आप 8-10-12-15 डील कर लोगे ना, तब वो यहाँ पर फिट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास कर लिया और आपका पूरा फिट हो गया, नहीं।
ये क्लास में हम आपको पूरा लॉजिक वगैरह सिखाएंगे। जब आप ग्राउंड पे सब काम शुरू कर देते हो, तब आपको वो हिट होना और आपको वो एक्नॉलेज होना शुरू हो जाता है कि हाँ ये उन्होंने बताया था, हाँ ये उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के बाद वो एम्बॉस हो जाएगा, एम्बॉस पूरी तरीके से। आई एग्री विद यू, लेकिन ये सब तो चेकलिस्ट बनाया जा सकता है कि भाई दीज आर द पेपर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, हाँ हाँ। उससे आदमी टिक कर लेगा वो हर सब ईयर वाइज में। बट यू सी, ये पेपर की रिक्वायरमेंट भी स्टेट वाइज अलग अलग होती है, अलग अलग रूल्स होते हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह के, जहाँ जहाँ से पट्टा वगैरह बनता है। तो ये स्टेट वाइज भी तो चलता होगा ना सर, मतलब कोई ऐसा नहीं कि यस यस सब यस। जगह का सेम मैं सिमिलर मैं हो। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिफरेंशिएशन है कुछ पेपर्स का, ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, मगर लॉजिक क्यों वो पेपर लगता है उसका नहीं तो वो पहले तो क्लियर होना चाहिए। आई एग्री, वो तो आई ऑल्सो आई एम अ ग्रेट लॉजिस्टिक पर्सन। लॉजिक से भी मतलब लॉ में भी कुछ चीज लिखी है ना, उसको भी बदलवा देता हूँ, रूल्स को भी बदलवा देता हूँ, यस। बिकॉज लॉजिक प्रिवेल्स नॉट द रूल। रूल इज मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिज, मतलब अगर बैंक अगर कोई रूल बना रहा है, तो वो कस्टमर और बैंक की कन्वीनियंस के लिए बना रहा है। इफ ट्रू। इट इज इलॉजिकल, तो आई फाइट ऑन दैट एंड आई गेट इट चेंज ऑल्सो। Even it is in my child's school, children's school, and in the banks, I have got some such things changed immediately, because I told them this is ओके illogical. सर, चलेगा। Yeah. यस। ओके। थैंक यू। हाँ, चलो और एक कोई? एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। Vivo 1907, आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। हेलो। 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 हाँ बोलिए हाँ। सर, हाँ बोलिए। बोलिए। आई थिंक वो कहीं नहीं है। ठीक है, अभी हम विवेक जी। राज आ गए? हाँ, राज आ गए, ही इज ऑलरेडी देयर। यस। ओके। गंगा के गोदावरी किनारे बैठे हैं राज। चलो राज, आपका तो ऑलरेडी मैंने पहचान करके दी है, तो अभी आप जरा बताइए आपका सब एक्सपीरियंस, और अभी कैसे स्कोप है, क्या है, आप कैसे कर सकते हो बताइए। आप आपका अनम्यूट अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, हेलो विवेक भाई, नमस्ते। नमस्ते राज। तो सबसे पहले तो सर पाए लागू। आशीर्वाद है, सेकंड, आशीर्वाद है। आपने अ, अभी जो मेरे को मुबारकबाद दी प्राण के इसकी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, चलो, ये जो क्या नहीं प्राण है, कुदरते ये मोठे एक्चुअली हमारे। स्क्रीन और करंट नहीं। आवाज आ रहा है ना मेरा बराबर सर? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो मैं बता रहा था दोस्तों को सर कि ये जो प्राण है, इसका जो स्टार्ट है, वो सर का ही बेबी है। हमारे चाणक्य सर ने ही एक संस्था बनाई थी पहले, एआरसी, और अभी वो उसका एक सेकंड वर्जन है प्राण, और उसका मेरे को प्रेसिडेंट बनाया है। तो इसका पूरा क्रेडिट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर को ही जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर अभी क्या स्टोरी बताओ, क्या बताओ सर? सर थोड़ी स्टोरी बताओ, थोड़ी इनिशियल। हाँ। एक्चुअली स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन मेरे को ऐसा बोलना है कि जो भी लोगों को पैसे कमाने हैं, जिनको सिर्फ पैसे कमाने हैं, नाम शोहरत और पैसा और टाइम, जिसको टाइम भी चाहिए अपने लाइफ में, तो वही लोगों ने सिर्फ रियल एस्टेट कोर्स करना चाहिए। बाकी अगर जिसको 12 घंटे का काम करना है, ये करना है, तो भले और दूसरा कोई जॉब कर सकते हैं। हमारी लाइन जो सर ने हमको बना के हाथ में दी हुई है, इतनी समृद्धि वाली लाइन है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो सर ने जैसे अभी पहले बताया मेरी स्टोरी के बारे में कि मेरा पंचोड़ी में राम रथ के बाजू में खिलौने का छोटा सा दुकान हुआ करता था। और वो मैं, एक्चुअली दुकान था खिलौने का, था छोटा था लेकिन अच्छा था, टूरिस्ट पॉइंट पे था, तो काफी रश रहता था टूरिस्ट का। तो मेरा बिजनेस अच्छा होता था। लेकिन वक्त के चलते हुए कुछ ऐसा हुआ कि वो जो पार्किंग का स्पेस था वो आरटीओ ने बंद कराया, तो मेरा बिजनेस स्लो स्लो कम 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 हो गया। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे पर लोन हो गया। लोन होने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि अभी मेरे को अगर अपना आगे बच्चों का और इनका एजुकेशन और वो सब करना है, तो मैं क्या करूं? तो फिर मेरा एक फ्रेंड है महेंद्र चतुर्वेदी, मैंने उससे बात किया कि मैं काम करता हूँ, मैं तेरे पास काम पे लग जाता हूँ। तो वो बोला, अरे यार दोस्ती अब दोस्ती होती है, काम पे लगेगा तो अपनी दोस्ती नहीं रहेगी। तो क्या इश्यू है? तो मैं उसको इश्यू मतलब मेरा मालूम ही था कि क्या क्या हो रहा है मेरे लाइफ में ऐसा।
तो उसने मेरे को बोला कि ये चाणक्य सर का तभी सर ने पेपर में ऐड दिया था उद्योग वर्धनी करके कि ये कोर्स है, ऐसा कोर्स है। तो उसने बोला कि तेरे दोस्त लोग बोलते हैं ना बहुत पैसा कमाया प्रॉपर्टी में, तो सर का ये कोर्स है, तो अपन चल ज्वाइन करते। सेमिनार है, जैसा अभी ये सेमिनार चल रहा है ना, वैसा फिजिकल सेमिनार था हमारा इंस्टीट्यूट में। तो सर ने फिर मैं उसको बोला यार ये अभी मेरे दिमाग में ये था कि अभी क्लास ज्वाइन करेंगे तो पैसा भरना पड़ेगा, और पैसे तो मेरे पास है नहीं, ऑलरेडी मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला एक काम करना बंडा, तू ना सीख के आ, फिर मैं रोज रात को तेरे पास से सीख लूंगा। तो वो बोला कि अरे ये जो कोर्सेज रहते हैं ना, ये ऐसे नहीं रहते। ये है ना, आपको फिजिकल जाना पड़ेगा, या फिजिकल भले अभी ऑनलाइन हो गया है, तो उस पे रह के ही आपको वो रोज का रोज नए नए फैकल्टी आएगी और वो आपको समझाएगी ऐसा। तो मेरे को बोला तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को क्या टाइम का प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला नहीं, टाइम का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उस मेरे को मालूम था कि उसको मालूम था मेरा इश्यू क्या है, तो बोले मैंने तेरी फी भर दी, और मैं तेरी फी ऑलरेडी भर दी है, बोले कि तो को टाइम का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा करके फिर वो मैं सेमिनार में आया, सेमिनार अटेंड किया। जैसे आज सेमिनार है, सामने बड़े बड़े लोग बैठे थे और वो सब अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि हम बहुत नुकसान में थे, फैक्ट्री था। दामड़े सर आए थे, वो बता रहे थे, पोद्दार जी थे, डीजे हंसवानी थे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग तभी स्टेज पे थे, और वो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि हमने ये कोर्स किया, उसका क्या फायदा हुआ। तो वन टाइम मेरे को ऐसा लगा कि ये साला एलएमएल बिजनेस तो नहीं है कि एक गिरायक लाओ मतलब एक गिरायक करो तीन गिरायक, एक क्लाइंट लाओ उसने तीन क्लाइंट करने के, वो जो तभी चलता था ना जापान लाइफ वगैरह। मेरे को लगा कुछ ऐसा कुछ किस्सा है कि क्या, क्या मालूम, लेकिन मेरा इधर तो कोई प्रोडक्ट है नहीं बेचने जैसा, चलो करके देखते। और ऐसा मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। और मैं खिलौने का दुकान वाला आदमी, सादा आदमी, जिसको मेरे को ABCD मालूम नहीं प्रॉपर्टी के बारे में, 7/12 के बारे में, वार स्क्वायर फीट, कुछ कुछ भी नो, विथ नो बैकग्राउंड, सीधी सादी लाइन से उठ के डायरेक्ट ये कोर्स किया। ये कोर्स करने के बाद तो जो मेरे लाइफ में मतलब जो चमत्कार हो गया, जिसका कोई मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। तो ये कोर्स करने की महिमा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको भी पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, तो वो लोगों ने ही ये कोर्स करना चाहिए। बाकी और उसमें जो सर और पूरा फैकल्टी आपको सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा, उस सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। खाली कोर्स करोगे और उसके भरोसे पे कुछ नहीं होगा। कोर्स करते करते आपको जो जो चीजें सिखाई जाएगी, उसको आप नोट्स बनाइए। सर वैसे नोट्स भी आपको दे सकते हैं, और वो नोट्स बनाते बनाते उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। और जहां भी कोई गाड़ी अटकती है तो आप तुरंत हमारी जैसी फैकल्टी जो आएगी उसके अंदर, या सर है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो और आपको उसका जवाब मिल सकता है, और उससे आपकी गाड़ी एकदम मस्त चलेगी। ये हो गई मेरी यहाँ की स्टोरी। फिर आगे मैंने क्या किया, सर का कोर्स करने के बाद, अभी जो आप सब इतने टेक्निकल सवाल पूछ रहे थे, ऐसा है तो क्या, वैसा है तो क्या, तो मेरे भी दिमाग में तभी बहुत सारे सवाल रहते थे। फिर तो सर ने क्या बोला कि क्या करने का, कि जो जिसका मास्टरी है, अभी एडवोकेट में नासिक में जो सबसे टॉप कौन थे, तभी तभी विद्युत तातेर मैडम थे। तो फिर तभी मैंने उनको हायर कर लिया कि आज के बाद सवाल अच्छा है आपका, मैं उसके ऊपर भी जवाब देता हूँ। अ, अ, मेरा बोलने का मतलब है कि जब अभी कोर्स ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें ना आपको एक्चुअली फिर बहुत सारी है ना इनपुट्स मिलते जाएंगे, क्योंकि अभी ये सेमिनार है, सेमिनार में ना हम ज्यादा डिटेल में आपको बता नहीं सकेंगे। कोर्स क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताया कि जिसको पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, छोटे नहीं। ये लाइन में आने के बाद है ना, ये ना समुद्र जैसी लाइन है, और इसमें जितना आज चाहिए उतना पैसे आप कमा सकते हो, जितना आप आपका दिमाग लगाते हो। हमारे जब हमने चालू किया था तभी तो सब कुरियर का काम हमारा ज्यादा होता था, कि लेआउट कॉपी से लेके तो फाइल कुरियर से लेके तो हर चीज। अभी तो सब डिजिटल हो गया है, तो आपके लिए तो उल्टा इतना इजी हो जाएगा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब आज की तारीख में तो ऐसा है, अगर ये कोर्स करने के बाद आप ऑनलाइन बैठ के आपके घर से, भले आप कहाँ भी बैठे हो, इंटीरियर में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, आप है ना दुबई की प्रॉपर्टी लंदन वाले को बेच सकते हो। आप आज की तारीख में तो मार्केट इतना बड़ा हो गया है, पहले तो सिर्फ खाली प्लॉट चलते थे, अभी तो आपके सामने खेती है, प्लॉट है, इंडस्ट्रियल लैंड है, कमर्शियल शॉप्स है, बड़े फ्लैट्स है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, सोल सेलिंग है, वेयर हाउसिंग है, और नहीं जाने और कितने सारे इसमें वर्टिकल्स नए नए आ गए हैं। सर ने अब सिखाया था हमको कि आप क्या करो, आप है ना एक सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी करो और उसके अंदर मास्टर बन जाओ। तो जैसे ही ये कोर्स करोगे, आप काम करना शुरू करोगे, आपको आइडिया आएगी कि मेरे को किस में ज्यादा मजा आता है। तो जिसमें आपको ज्यादा मजा आएगा आप उसको पकड़ लो और उसको मजे के साथ में आगे लेके जाओ। काम के लिए काम करो,
जो विवेक सर बता रहे थे कि ईमानदारी, ईमानदारी ये हमारे रियल स्टेट में ईमानदारी ये सबसे महंगे में महंगा गहना है। ये गहना पहनो और मार्केट में रहो। दूसरा, ये हमारा जो रियल एस्टेट का काम है, ये टोटल नेटवर्किंग का काम है। आप जहाँ जाओगे वहां पे बात करो कि अभी मैंने ये रियल एस्टेट का काम चालू किया है, हमने उद्योग वर्धन क्लास का क्लास किया है, हमने वहां से सर्टिफिकेट लिया है, एग्जाम दिया है। उसके बाद फिर रेरा का एग्जाम रहेगा, रेरा का एग्जाम दो। और उसके बाद फिर आप वर्ड से लोगों के पास, मतलब बिल्डर्स हो गए, अपने रिश्तेदार हो गए, अपने पहचान वाले हो गए, जो भी रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिनको लेना है या बेचना है, उनसे बात करो, उनके साथ में आप डील कर सकते हो। और हमारी लाइन की तो खासियत ये है ना कि आप, कोई गुजर जाता है, आप वहां जाते हो, किसी का बर्थडे है, दस्तक्रिया है, कुछ भी, जहां जाओगे आप लोग पकड़ लेंगे आपको, अरे इधर आओ यार, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। लेकिन ये वक्त के साथ, स्टार्ट में आपको खुद मेहनत करनी है और क्लाइंट टू क्लाइंट आपको बात करनी है सर। अभी किसी का कुछ सवाल था सर, सवाल क्या था उनका? नहीं, अभी सवाल जवाब लेंगे। कोई किसी का बोल दो, वो टायर 3 सिटी में भी इसको स्कोप है क्या प्रोफेशनल? सर नासिक भी स्कोप तो, टायर 3 सिटी है। यस सर, यस सर। नासिक या कोई भी जो टायर 3 सिटीज है ना, अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है, और ये गवर्नमेंट ने आने के बाद जो ये लोग पूरे इंडिया में इतना वाइब्रेशन आ गया है प्रॉपर्टी को लेके, रियल एस्टेट को लेके, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया को देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यहाँ के जो इन्वेस्टमेंट्स के जो रियल एस्टेट के जो रिटर्न्स है, वो और किसी के टक्कर में बहुत आगे है। शेयर मार्केट है, डिबेंचर्स है, या बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं, लेकिन वो सब नीचे ऊपर होते रहता है। हमारी प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसका आप रिकॉर्ड 50 साल का जूना रिकॉर्ड निकाल के देख लो। आप जहाँ रहते हो, आप खुद ही खुद का एनालाइज कर लो कि हम जब जहाँ रहते थे जो रेट क्या थे और आज क्या रेट है। तो अपने को तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा, आप ये लाइन में आने के बाद जब स्टडी करोगे तो आपको और आपका नॉलेज खुल जाएगा। फिर भले आप कंसल्टिंग करो खुद की प्रॉपर्टी की, मतलब खुद के जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, उसका कैसा देखभाल करना चाहिए वो सब सिखाया जाता है। आपको कंसल्टिंग करना है, आप बिल्डर हो, जो भी हो, ये ऐसा कोर्स है ना, ये सबके काम का है। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स के जो बच्चे हैं, जो अभी व्हाट डू से इंजीनियरिंग करके आए, फॉरेन से पढ़ के आए, उन लोगों ने भी आने के बाद ये कोर्स किया। क्योंकि ऐसा कोर्स ये सर ने एक्चुअली खुद टेलर मेड बनाया हुआ है कि जमीन मतलब क्या, जमीन किसने गिना, जमीन का रिकॉर्ड, ये वो, इतनी सारी बातें हैं जो हमको आम आम लाइफ में बोलो या कोई भी एजुकेशन सिस्टम में इसका उल्लेख ही नहीं है। आप बीएनआई के स्टूडेंट हो, ठीक है? तो ये ऐसा कोर्स है, तो ये कोर्स इसलिए बहुत जरूरी है, करना चाहिए। और फिर ये लाइन में उसके बाद आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने है ना बिना स्टडी के या ऐसे ही सिर्फ आ गए लाइन में, और उसके बाद काम किया, मेहनत किया, और उसमें कोई बिजनेस नहीं मिला, तो आपको लगेगा कि यार कुछ मजा नहीं है ये लाइफ में, ये लाइन में लोग ऐसा है, लोग मतलब हर्डल्स तो हर लाइन में रहते ही है। स्टार्ट में आपको थोड़ी सी अड़चन तो आएगी आएगी, लेकिन एक बार अगर आपका हाथ बैठ गया इसके अंदर, तो फिर तो मतलब लाइफ एकदम झिंगा लाल है। मतलब इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा सिर्फ यही लाइन में। तो जब मेरे पास, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब भी ये ज्वाइन किया तो लोन्स थे, उसके बाद तो मेरा फॉरेन टूर्स, घर दार, फैक्ट्री, व्हाट यू से, फार्म हाउस, फार्म लैंड्स, इन्वेस्टमेंट्स बिल्डर्स के साथ, लेआउट्स में प्लॉट्स, ऐसे बहुत सारी मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट्स हो गई। तो ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही प्यारी लाइन है। कुछ सवाल पूछेंगे तो सर अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास बोलने को तो ये यस सब यस। बहुत स्टोरीज है सर। नहीं नहीं नहीं, अभी हम सवाल की तरफ भी जाएंगे। आई थिंक पहले राजन मनोज जी, आपको कुछ सवाल है क्या? हेलो, इन्होंने हाथ हैंड रेज किया है। हाँ। यस, राजन मनोज जी, सर प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आर कि, यू देयर? किसी और को क्वेश्चन है तो पूछिए जरा। राजन, आप है क्या? आर यू देयर? हैंड रेज करके रखा है उन्होंने खाली। चलो ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ले लो। अब जो चैट बॉक्स में आए उनके ले लो। यस सर। हेलो। हाँ हेलो। यस। हाँ सर, राजन बोल रहा हूँ कांदिवली से। हाँ। हाँ
मेरा एक बेसिक सवाल था ऐसा कि हम लोग जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन सा लाइसेंस हमको एक्वायर करना बहुत जरूरी है जिससे हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं? क्योंकि ये आई थिंक ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है किसी के भी दिमाग में आएगा जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको ये विदाउट लाइसेंस कर सकता है या लाइसेंस लेना जरूरी है? तो इसमें ऐसा है कि अगर आप रीसेल के फ्लैट्स का काम करते हो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्डर के साथ में जुड़े हो तो अभी जो रेरा के अंडर नए रूल्स आए हैं उसमें आपको खुद का रेरा का लाइसेंस होना जरूरी है, तो ही बिल्डर आपको कमीशन दे पाएगा नए नए फ्लैट्स के इसमें। और अगर आप रीसेल में करते हो तो कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, पहले रीसेल में अपना किस्मत आजमाइए, देखिए क्या होता है, और उसके बाद फिर रेरा का आप ये कोर्स कीजिए। कोर्स में आपको है ना बाकी सारे अलग अलग वर्टिकल्स के जो लोग आएंगे वो आपको सारे स्किल्स, सर ने जैसे बताया ना कि इसके अंदर हम लोग के पास कोई ऐसा सिलेबस नहीं है। हम लोग सब अपने आके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे को सब मैं मतलब स्टार्ट किया तो क्या तकलीफें आई और उसके हमने क्या रेमेडीज निकाले। पूरा सिलेबस है, डिजाइंड है, जो आपको थैंक यू अभी सर। जानकारी देंगे हम। क्या है? और कुछ है? कोई क्वेश्चंस है किसी को? सर कुछ लोगों के कोर्स के रिगार्डिंग की भी बहुत क्वेश्चन है, तो आई थिंक। अभी आप मेरे ख्याल से अपने कोर्स के बारे में बताइए जरा। यस सर, यस सर, जस्ट अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई पूछ रहा है, मुकुल पूछ रहे कलेक्ट लीड्स कैसे करें, वो भी हम पूरे कोर्स में बताने वाले हैं। ये कोई एक घंटे में बताने वाली चीज नहीं है, जो कोर्स में पूरा हो जाएगा आपका। लीड कैसे करे करे, उसको रियलाइज कैसे करे, वो सब अभी कोर्स के बारे में पूरा अभी बता रहे हैं। जरा जस्ट सर थोड़े मैं प्लीज। बता दूं क्या उनको सर? हाँ हाँ। सर तो सर जो आपने पूछा ना, तो ये मैंने कोर्स में आने के बाद जब 3 4 दिन हुए तो हाथ ऊपर उठा के पूछा सर को, चांडक सर आओ, मैं ग्राहक कहाँ से लाएगा? मेरे तो खिलौने की दुकान में तो ग्राहक ही 100 200 300 रुपए वाले रहते थे। तो सर ने बोला कि आप जाके अपने घर में आपने शादी की है? मैं बोला हाँ। बोले आप जाके एल्बम खोलो और देखो कौन रियल एस्टेट में काम करता है, और फिर जो रियल एस्टेट में काम करते हैं आपके रिश्तेदार आपके पहचान में आपके दोस्त, उनको जाके मिलो और उनसे बात करो। और ऐसा करके फिर स्टार्ट हुआ, फिर लंबी स्टोरी है, फिर बाद में बताएंगे। Actions। थैंक यू सर। ओके, आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सब देख पा रहे हैं। सो जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, हम अभी www.udyogvartini.com इस वेबसाइट पे है। सो इस वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो आप भी रियल एस्टेट प्रोग्राम के बारे में जान पाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नया जो बैच है वो 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और ड्यूरेशन जो है इस कोर्स का वो है 1 मंथ। फीस के बारे में भी हम जानकारी देंगे। मोड जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल में हम देख पा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू रियल इस्टेट में रियल इस्टेट इंडस्ट्री का पूरा हम ओवरव्यू देखने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, मार्केट कितना बड़ा है बेसिकली रियल इस्टेट का, वो हम जानेंगे। एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट का जो रोल होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ रियल इस्टेट ब्रोकिंग, ब्रोकिंग शुरू करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कौन से टाइप के बिजनेसेस हम बना सकते हैं रियल इस्टेट में, जैसे कंसल्टेंसी बिजनेस होता है, ब्रोकिंग होता है, मार्केटिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, या फिर आप एक एजेंसी भी रियल इस्टेट की शुरू कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको एकदम डिटेल जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं मॉड्यूल 2 में, जहाँ आता है कि पर्सनैलिटी ऑफ अ कंसल्टेंट, एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट को कैसे होना चाहिए। सो एक कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है वो अच्छा कैसे बनाते हैं, कस्टमर की जो नीड होते हैं एग्जैक्टली कस्टमर क्या ढूंढता है, और सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो हम कैसे बेटर कर पाए, इसके बारे में हमको इस मॉड्यूल में जानकारी मिलेगी। अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टी ओनर्स है जो प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं, जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, इन अलग अलग स्टेक होल्डर्स से हम कैसे कम्युनिकेट करें, बेसिकली इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जो थर्ड मॉड्यूल है, अभी काफ़ी लोग जो है वो लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछ रहे हैं। सो एग्जैक्टली थर्ड मॉड्यूल में हम यही चीज़ कवर करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, कैलकुलेशंस कैसे करना है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस कौन कौन सी होते हैं, लैंड ऑफिसेस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। टैक्स आपको कैसे पे करना है, जो भी डील्स होती है रियल इस्टेट की उसमें कितना टैक्स लगता है, वो कहाँ पे करना है, कैसे पे करे, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है।
जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है रियल एस्टेट का, सो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, वेरीफाई करनी चाहिए। जैसे कि सेल डीड होता है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनी ऑर्डर होता है। इन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। उसके बाद डिटेल जानकारी मिलेगी कि कंसल्टेंसी या ब्रोकिंग बिजनेस एग्जैक्टली शुरू कैसे करना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है कि माइंडसेट ऑफ अ कंसल्टेंट, ये कैसे बिल्ड करना है। बिजनेस सेटअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन कौन कौन से जरूरी होते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है, नेटवर्क हम कैसे बिल्ड कर पाए, लाइसेंसेस अप्लाई करना है तो कहाँ अप्लाई करना है, नेटवर्क को कैसे यूज करना है, रेफरल प्रोग्राम जो होते हैं वो अलग अलग रन करके ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स कैसे ढूंढे, और इसके साथ जुड़ी और कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इस सब के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। फिर फिफ्थ पार्ट जो आता है वो आता है महारेरा का। अ, जैसा कि हम जानते हैं कि महारेरा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है जो रियल इस्टेट सेक्टर में हमको काफ़ी ज़रूरी है। सो इस रेरा के लॉज कौन कौन से हैं, कंसल्टेंट को कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, रेरा पोर्टल कैसे यूज़ करना है, एजेंट रजिस्ट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, रेरा की वेबसाइट पे हम प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कैसे कर सकते हैं या प्रमोटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी सेल्स प्रोसेस। हम एक्चुअल सेल्स प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि जब कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट कैसे करना है, डील्स क्लोज करने के लिए क्या क्या हम स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, सेल्स स्ट्रेटजीज जो होती है, रियल एस्टेट कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिलेंगी। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीश। जैसा कि हम जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर एक काफी बड़ा सेक्टर है। इसमें कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, ये अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। ये इन सबसे जुड़े हम डील्स कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि हम एक स्पेशलाइजेशन, जैसे कि किसी भी फील्ड में एक स्पेशलाइजेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। सिमिलरली रियल एस्टेट सेक्टर में भी अगर आप प्रोमिनेंटली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, कमर्शियल डील्स क्रैक करना चाहते हैं, सो ये स्पेशलाइजेशन कैसे सिलेक्ट करना है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होती है, किस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। फिर कुछ बिजनेस टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर करे जाएंगे, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करना है, सोशल मीडिया को कैसे अप्रोच करना है, अगर आप एक रियल इस्टेट एजेंसी करना चाहते हैं तो स्टाफ, चैनल पार्टनर्स ट्रेनिंग कैसे करना है, गूगल कैलेंडर्स, नोट्स, इन जैसे टूल्स जो होते हैं इनको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। बिजनेस नेम फाइनलाइज करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जो होता है, गूगल पे अपने बिजनेस को, अगर आपको एक अच्छा बिजनेस बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को ढूंढे, तो इसके लिए आपको एक अच्छा नाम ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप गूगल को भी यूज़ करके अपना बिजनेस प्रमोट कर सके। फिर आता है यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस। बेसिकली इंटरनेट से हम मार्केटिंग कैसे करें बिजनेस की, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद में हम डिटेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करना है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस या न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइज करके, वेरियस रियल इस्टेट एसोसिएशंस होते हैं अलग अलग सिटीज़ में, उनसे कांटेक्ट कैसे करें, फिर डिजिटल मीडिया के जरिए मार्केटिंग कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जो 10th मॉड्यूल आता है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हुआ कि लीड कैसे जनरेट करना है, तो उसके बारे में अलग अलग मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स, ऑफलाइन मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स, इन सब के ऊपर इन डेप्थ आपको जानकारी मिलेगी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करके लीड्स कैसे जनरेट करना है। फिर एक वास्तु रिलेटेड सेशन होने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु, 5 एलिमेंट्स, साइकोजोमेट्री, ये सब जो वास्तु रिलेटेड स्पेसिफिक टर्म्स है, इनके बारे में आपको इन डेप्थ जानकारी दी जाएंगी। फिर हम मॉड्यूल 12 के पास जो पढ़ते हैं, सो सेल्स फनेल, लीड नर्चरिंग कैसे करना है, फिर लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में आपको इन डेप्थ जानकारी मिलेंगी। बेसिकली अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन, सात बारह उतारा जो होता है महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, 612, सेल डीड, टाइटल क्लियर रिपोर्ट, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी।
फिर निगोशिएशन टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी जो आपको एक्चुअल डील्स में काफ़ी काम में आएंगी। फिर स्किल्स एंड पर्सनालिटी ऑफ अ रियल्टर, एक इफेक्टिव रियल्टर होने के लिए कौन सी टाइप की पर्सनालिटी आपको ज़रूरी है, कौन से पर्सनालिटी स्किल्स आपको डेवलप करने चाहिए। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल माना जाता है, एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी है, डिसीजंस कैसे मेक बनाए, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, सिविल लोन्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इन सब के बारे में इन डेप्थ आपको डिटेल जानकारी मिलेगी इस कोर्स से। जैसा कि हम अब जानते हैं कि अलग अलग मेंटोर्स इसमें आपको गाइड करने वाले हैं। 3 मेंटोर्स आज हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। चांडक सर जुड़े हैं, विवेक निसार सर जुड़े हैं, कलरेजा सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये मेंटोर्स हमको इस कोर्स में इन डेप्थ गाइडेंस देने वाले हैं। अगर आपको इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना है तो आप www.udyogvartini.com पर जाके हमारे कोर्स पेज पे विजिट करके इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करके आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस होने वाली है वो 9700 रुपीज़ फॉर 1 मंथ ड्यूरेशन होने वाली है। नई बैच जो है वो 14 अप्रैल से शुरू होने वाली है। अब अगर आप हमारे कोर्स पेज पे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। बेसिकली ये वही लोग हैं जिन्होंने उद्योग वर्धिनी से रियल एस्टेट का कोर्स कंप्लीट किया है और उसके बाद उन्होंने खुद अपना एक बिजनेस सेटअप किया है। एक परफेक्ट बिल्डकॉन्स के फाउंडर मिस्टर अनिल आहेर सर है जो उद्योग वर्धिनी के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। उन्होंने इस कोर्स करने के बाद ही अपना बिजनेस जो है शुरू किया था। हमारे अगर आप हमारे पेज को विजिट करते हैं तो आप इन सब सक्सेस स्टोरी के ऊपर इन डेप्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़ने के। उद्योग वर्धिनी पिछले 30 साल से इस सेक्टर में काम कर रहा है। तो हमारे कुछ यूएसपीज है, जैसे कि हम कोर्स खत्म होने के बाद भी एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप बेझिझक उद्योग वर्धिनी से संपर्क करके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई ना कोई ज़रूर आपको इसके ऊपर मदद करेगा। लाइव इंटरेक्शन ऑनलाइन सेशंस होने वाले हैं। साथ ही साथ में उद्योग वर्धिनी की एक रियल एस्टेट कम्युनिटी भी है। वंस आप कोर्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं। तो इस कम्युनिटी को भी आप लेवरेज कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए, या अगर आपको कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो तो आप कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ना कोई तो आपके एरिया में काम करने वाले और कोई रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, वो ज़रूर आपको इसमें ऊपर सलाह देंगे। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है जिन्होंने हमारा कोर्स के ऊपर फीडबैक शेयर किया है, आप ये भी देख सकते हैं। आई होप कि आपके जितने भी कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेरीज थी वो सॉल्व हो चुकी है। मैं चैट बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक शेयर कर रहा हूँ और हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। आप दोनों से संपर्क करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। यस, थैंक यू। ओके, तो ये सब अभी लिंक आपको दी जाएगी। किसी ने क्वेश्चन किया था बिल्डर हमारे बच्चे को क्या करें, तो वो देखो हमारे पास बिल्डरशिप बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स है। उसको भी अभी हम एक ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इसका एक कुछ अलग अलग मॉडल भी बनाए हमने। तो उसको ऑनलाइन कोर्स में बिल्डरशिप के भेज सकते हैं। लेकिन जिनको एक ओवरऑल देखो लैंड की जानकारी ऐसी चीज है ना, जो जो बिल्डर भी हो या फिर आप ब्रोकर हो या फिर आप डेवलपर हो, सबको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो वो बेसिक कोर्स हम इसको कहते हैं। ये करके आप यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट बिल्डरशिप बिजनेस मैनेजमेंट साइट में। साइट इंजीनियर का भी हमारा कुछ लोग ऑफलाइन है, हमारे कुछ कोर्सेस अभी जो ऑनलाइन नहीं कर सकते। जैसा है साइट इंजीनियर का कोर्स है, ऑनलाइन नहीं कर सकते हम, वो ऑफलाइन ही करना, क्योंकि उसमें साइट विजिट्स होती है बहुत सारी। तो वो जो है वो हम एक ही है हमारे सब कोर्स की जो मेन चीज है, वो है इट इज अ टोटली प्रैक्टिकल कोर्स।
सब प्रैक्टिकल बताने वाले रहे। हमारे फैकल्टी बहुत सारे हैं, इन्होंने तीन ही नाम बताया, हम तीनों तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे एक एडवोकेट देवेंद्र लवाटे हैं जो लीगल एस्पेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। हमारे एक आर्किटेक्ट है मिस्टर कुलकर्णी करके, वो आपको जो यूनिफाइड डीसीपीआर क्या है, इल्ड कैसे निकाला जाता है, और क्या क्या बाकी लेआउट कैसे होते हैं, उसका अप्रूवल कैसे होता है, वो सब चीजें आपको बताएंगे। लीगल में तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन से लेके प्रोसीजर तक सब बातें बताने वाले हैं। अ, वास्तु के बारे में बताने वाले, बहुत सारी ऐसी जानकारी हम आप देने वाले हैं कि जो एक ब्रोकर होने के लिए, रियल्टर होने के लिए, डेवलपर होने के लिए, इन्वेस्टर होने के लिए, ट्रेडर होने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब जानकारी इसमें जरूर आपको मिलने वाली है। इवन बिल्डर होने के लिए भी बहुत जरूरी है। और अभी अगर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे बताया कि 14th अप्रैल बोलते दिस मंडे ओनली दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट। जिनको आना है वो 7:30 को उसका ये होगा, बैच शुरू होगा 7:30 से। और उसके पहले आपको लिंक दी गई है, उसमें आप जरूर एनरोल करिए। और कुछ भी सवाल है तो जो नंबर भी दिया है आपको, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपके क्वेश्चंस है जरूर पूछ सकते हो। अभी और कुछ सवाल है तो जरा पूछिए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओवरऑल राज भी अभी तक है यहाँ पे। कोर्स में ईएमआई के बारे में ऑप्शन बताया है। अभी कोर्स की फीस ही इतनी कम है, 9,700 फीस है। उसमें और ईएमआई क्या देंगे हम, तो आप वो, हाँ ठीक है, किसी को बहुत ही तकलीफ होगी तो 2 हफ्ते में आप भर सकते हैं, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। दैट वी कैन डू। जैसे अभी निहाल के बारे में तो बताया आपको, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है। आप जरा हमारी वेबसाइट को विजिट करिए सर, तो आपको बहुत सारी ये जानकारी मिलेगी। गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, वो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन खाली क्या है, आपको आपके नाम से बिजनेस नहीं करते आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट सपोज टू डू एनी बिजनेस, है ना। वो फिर वो आपके प्राइवेट वाले कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले ये बिजनेस आप आपके नाम से मत करो, आपके वाइफ है, आपके बेटे हैं, उनके नाम से कर सकते हो। तो आप अगर ऑलरेडी रियल एस्टेट में हो तो उसको देखो, एक तो आपको पूरा ज्ञान इसमें मिलने वाला है, और मेन जो कनेक्ट है, हमारे रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मोर देन 2-3 थाउजेंड पीपल आर देयर जो कम्युनिटी में है। बाकी तो हमारे तो वैसे 10,000 के ऊपर लोग हैं, तो कनेक्शंस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। जो कनेक्शंस है ना, आज ये जो बिजनेस है सिर्फ हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क का नहीं है, ये बिजनेस नेटवर्क का है। तो नेटवर्क आपको बना बनाया नेटवर्क यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे पूरे महाराष्ट्र से, पूरे इंडिया से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक नेटवर्क आपको मिल जाएगा। रवि जी, आपका कुछ सवाल है, एनी क्वेश्चन? रवि नरोडिया, आप जरा आपका सवाल आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर ये जो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि हाँ, बोलिए बोलिए। सर विवेक सर ने जैसा अभी इसमें गाइड करा था हम लोगों को, तो हाँ मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स में हम लोगों को जैसे सेलर एंड जो बायर है, दोनों की जो अगर देखा जाए तो बेस्ट प्राइस जो सेलर को भी मिले और बायर को भी मिले, वो हम्म। गाइडेंस और उन लोगों के हाँ बोलो। ड्यूरेशन में वो मीटिंग हम लोग प्रॉपर करवा पाए, उनके ट्यूनिंग बना पाए, और हमारा जो ब्रोकरेज लास्ट में हम लोग प्रॉपरली जनरेट कर पाए, ये पूरा हैंड होल्डिंग हम लोगों को मिलेगा ना इसका बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर? 100% आपको मिलेगा। वो सब पूरी प्रोसेस ही आपको पूरा बताई जाएंगी, किस तरह से होता है, डील कैसे करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट कैसे आप बनाए रखिए, और उसको कैसे आपको मिला है ब्रोकरेज, वो सब बातें इसमें पूरी होने वाली है। डेफिनेटली वही तो और कोर्स कस्टमर का। हमसे आज तक वो जुड़ा रहे बीच में, अगर उसमें और भी ब्रोकर्स आएंगे, से कोई भी डील होती है प्रॉपर्टी की तो उसमें कई ब्रोकर्स इंक्लूड होते हैं, तो उनको साइड करते हुए हम लोग उसको कैसे लीड कर पाए, ये सारा गाइडेंस प्रॉपरली मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, 100% मिलेगा। 100% सभी जो सक्सेसफुल लोग हैं वही बताने वाले हैं आपको, सब सीक्रेट्स बताने वाले हैं, सब चीजें बताने वाले हैं। नो इश्यूज। ओके सर, ओके, थैंक यू। आ, और कुछ, किसी को कुछ क्वेश्चंस है? हमारे राज और अच्छी तरह बता सकते हैं इसके बारे में कि कैसे अपना इंटरेस्ट कैसे बनाए रखें। राज बताओ आप जरा, आप अनम्यूट करो, अनम्यूट। आप म्यूट हो रहा।
हाँ, बोलो बोलो। आप अनम्यूट नहीं हो गए अभी तक। म्यूट, म्यूट हो, म्यूट, यू आर म्यूट। अभी आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। क्या पूछ रहे थे सर वो? नहीं, वो बोल रहा है कि भाई देखो, डील में बहुत सारे और भी कंसल्टेंट आते हैं, फिर वो अपना इंटरेस्ट कैसे सस्टेन रखा है, क्या करे, किस तरह से अपना इंटरेस्ट भी बना रहे और डील भी अपने हाथ से हुए, इसके लिए क्या करे, किया जाए। ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब एक्चुअली बहुत ऐसे लंबी लंबी बातें हैं, और अभी 9 बजने वाले हैं। तो वो हाँ, एक्चुअली आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें पूरा डिटेलिंग में आपको मतलब सब सारी फैकल्टी समझाएगी कि कैसे कैसे अपने बायर अपने सेलर को पक्का करके रखने का। अपने पास दोनों में से, बायर या सेलर में से एक अपना पक्का होना चाहिए, तो ही काम करने का, नहीं तो काम नहीं करने का। या पहले पहले हम लोग तो 8 8 10 10 ब्रोकर हुआ करते थे एक एक डील में, तभी तो सस्ताई भी थी। तो भी हमने करते थे क्योंकि हमारा नया नया था, लेकिन जब वक्त के साथ में चलते चलते सर की ट्रेनिंग के अंडर, अभी अभी तो ऐसा है कि बायर और सेलर दोनों हमारे पास रहते हैं, तो ही हम काम करते हैं। लेकिन वन साइड भी रहा तो कोई एलर्जी नहीं है ऐसा, वो सब आपको ये पूरे इसमें है ना, ये पूरा जब सर कोर्स लेंगे ना, उसमें सब आ जाएगा उसके अंदर। और ये कोर्स है हाँ, ना, सिर्फ सिर्फ वही लोग करें जिनको है ना बहुत पैसे कमाने के हैं, और व्हाट यू से जिनके कुछ बड़ा मिशन और विजन हो। बाकी ऐसा छोटी छोटी बातें होगी ना, तो वे छोड़ दो, मत करो भले। मतलब नहीं तो क्या होगा सर मालूम है क्या? बोलेंगे हमने कोर्स भी किया फिर कुछ फायदा भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस यस, करने वाले लोग होने चाहिए। हाँ, विकास, आपका कुछ सवाल है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं ऑलरेडी इन रियल एस्टेट में हूँ सर, और कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ सर। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी राजस्थान में, जयपुर से बिलोंग करता हूँ सर मैं, और यहाँ रियल एस्टेट का काफी अच्छा हो रहा है, बट हमको जो सैलरी मिलता है ना, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ सर। हम्म, माई प्रॉब्लम इज दैट। तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एज अ कंसल्टेंट, और मतलब जो क्लाइंट आते हैं उनको फ्लैट सेल करूँ या लैंड। मैं काफी पुराना हूँ जयपुर में, तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल सकता है। मैंने लेट ज्वाइन किया है, डेट्स आई एम आस्किंग सर। हाँ, नहीं, वही सब उसके लिए ही ये प्रोग्राम है। आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी, आप किस तरह से आप कंसल्टेंट का रोल कर सकते हो, किस तरह से ये डील करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, क्या क्या देखने चाहिए, बाकी आपके ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, निगोशिएशंस वगैरह, अपनी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वो सब बातें इसमें पूरी सिखाई जाएगी। आपको पूरा कोर्स का डिटेल है ना, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी इसकी। और यस। पूरा कोर्स का डिटेल हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। जो अभी हमारे रोहित ने आपको बताया है पूरे कोर्स का, जो हमारे 13 मॉडल, 13 14 मॉडल है, वो सब पूरे मॉडल को देखिए, उसमें सब पूरा हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू सर। और विकास भाई, जैसा आप बोल रहे हैं ना कि आप बिल्डर है, तो अभी मैंने एक आरटीओ के सामने प्लॉट दिया था एक बिल्डर को, और उसमें दो 3 पार्टनर है आपस में। ओके। और उसमें फिर मैंने उनको प्लॉट दिया, फिर वो बिल्डिंग मैंने सोल सेलिंग को ली। तो उनसे ज्यादा मैं कमा रहा हूँ। उन्होंने पैसे लगाए, वो बिल्डिंग बांधी, और उनसे ज्यादा पैसा मेरे को मिल रहा है उसके अंदर ऐसा। तो क्या बात कंसल्टिंग, है। अपना कंसल्टिंग जैसा कोई बिजनेस ही नहीं है। ना हाथ को मैल, ना पैर को मैल, ना पैसे का टेंशन, ना ब्याज का लफड़ा, और ना ग्राहक का कोई तान, क्योंकि हम लोग भाई, हम लोग वी आर मार्केटिंग पार्टनर्स। राइट सर, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है। ओ, यस। ओके। यस। अभी ओके। और किसी को कुछ सचिन, क्वेश्चंस है? सचिन को कुछ पूछने का है सर? हाँ, पूछिए पूछिए सचिन, आप खुद को अनम्यूट करिए। नाही सर, आपलं अनम्यूट तुमचं होत नव्हतं, कारण होस्ट इज नॉट अलाउ म्हणून येत होतं सर। ठीक है, सॉरी। हाँ, हाँ। हम्म। ओके। सर, आपने जो अभी बोला कंसल्टिंग का बिजनेस इज बहुत मतलब हाथ भी नहीं गिले होंगे सर, इज बराबर। ऑलरेडी मेरा भी रिपर्स कंसल्टेंसी है मुंबई के अंदर। बट यही जो आपने बोला बिल्डर से ज्यादा आप कमाओ, तो इसके लिए मैं बहुत सर एग्री हूँ। थँक यू सर, व्हेरी अप्रिशिएट यू। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर आपने दिया, थँक यू सर। आणि थँक यू हम्म। सर, सर तुम्हाला पण थँक यू सर। मला तुम्हाला पर्सनली भेटूया
1-to-1 कधीतरी भेटूया, करूया सर. नाशिकला मी येईन तो सर, प्लीज. पण जरूर थँक्यू जरूर सर. अगेन कोर्स करा तुम्ही, फक्त थँक्यू सांगून काही उपयोग शुअर नाहीये. सर, 100%. मी आता लगेच हम्म, जॉईन करणार आहे सर. लगेच लगेच हम्म, लगेच हम्म. लगेच. कारण की लगेच येस येस सर. कारण की काय होईल माहितीये का, फक्त आणि कोर्स करून पण जे तुम्ही सगळे लोक येतील समजवतील ना, ते सगळं इम्प्लिमेंट केलं ना, तर बरोबर तुम्ही सर. तुमचं ग्राफ आहे ना, पुढच्या वर्षी तुम्ही स्वतःच सांगणार बॉस काय. आणि आमच्यासारखे जे आम्ही होतो, काही नव्हतं आमच्याकडे, तर सरांनी आम्हाला हा एवढं सर. मोठं एवढं भारी करून टाकलंय की आज कुठेही गेलो का, म्हणजे मला एवढा अभिमान वाटतो ना की मी चांडक सरांचा शिष्य आहे असं. नक्की म्हणजे सर, जेव्हा नक्की. लोक मला बोलतात. मला याच्यामध्ये खूप चांगला स्कोप दिसतो. मी ऑलरेडी बीएनए मेंबर आहे, कारण माझे पण कलेक्ट आहेत पूर्ण. तर मी हे भरपूर काही करू शकतो. मला ऍक्च्युली माझ्या मुलासाठी मला करायचं. मी करा ऑलरेडी करा. सेटल्ड आहे माझ्या बिझनेस मध्ये. मी हा. माझ्या मुलीला, ऐका बरं का, तुम्ही मुलासाठी करतायत ना, मी माझी ओके मुलगी तिने HR MA सायकोलॉजी केलं मुंबईहून 4 वर्ष तिने हो, खूप क्वांटिफाय छान सर, कंपनीत खूप काम छान. केलं. मी तिला आता इथं बोलवलं आणि तिने एक नवीन व्हर्टिकल चालू केलं आणि खूप जोरात चालू आहे. खूप सर, थँक्यू थँक्यू सर. ठीक भेटूया है प्लीज, सर. आपण शुअरली भेटू शकतो सर. यस चला, शॉर्ट नवीन. शॉर्ट टाइम है सर, चला. हाँ. ओके ओके नवीन, आपको कुछ सवाल है? हम्म. आप सर अनम्यूट करके मुझे, नवीन बोलिए। नमस्कार सर। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए इस आपका बिजनेस में आवाज आपने नहीं आ रहा है। अनम्यूट तो किया है आपने, आप जरा आवाज जी बोलो ना, बात थोड़ा करो। जोर से बोलो नवीन। हाँ, अभी आ रहा है सर। आ हाँ रहा आ है आ रहा रहा है। है, हाँ। ओके, थैंक यू सर इस वर्कशॉप के लिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, इसमें इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस हैं शुरुआत के, और कितना टाइम लग जाता है लगभग ऑन एवरेज बेसिस। एक्सेप्शनल केसेस का तो ठीक है कि जब कन्वर्जन वगैरह आना शुरू होगा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि डीमोटिवेशन भी ना रहे और कुछ मोटिवेशन रहे। इसमें कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है, ताकि ऐसी सिचुएशन भी ना बन जाए कि मान लीजिए 6 महीने तक कुछ ना हो तो फिर डिमोटिवेशन ना आए। तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे राज सर आप? तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं नवीन भाई? मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ सर। अभी फरीदाबाद एक्चुअली मेरा पॉकेट नहीं तो मैं बोलता था मेरा नंबर लो, एक आधा डील दो, मैं आपको डील करके देता हूँ और पैसे कमाओ फिर भरो आओ। तो एक्चुअली देखो, बिजनेस तो बिजनेस, देखो फरीदाबाद हो या दिल्ली हो या नासिक हो, कोई सेम जी का जी सेम है। बायर जी सेलर सेम रहते हैं, सबके नेचर सेम रहते हैं, सबके ईगो सेम रहते हैं। ये कोर्स जी करने से क्या होगा ना, आप अपडेट हो जाओगे। सी हम लोग सब रॉ है। हमको सर क्या करते हैं, ऐसा पॉलिश करके चमका देते हैं, और फिर जो चीजें क्लाइंट के मन में आती है ना, वो हमारे मन में पहले आती है। उससे क्या होता है कि पहले हम अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं, तो फिर बात करने को ताकत आती है, बात करने की ताकत आती है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस जनरेट होता है। वो तो सब सर आपके ऊपर रहने वाला है, हम तो सिर्फ यहाँ से बैठ के बोलने वाले हैं, काम आपको करने का है। क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस ना सोलर का है, तो मुझे हम्म। लगता है कि सोलर का भी बिजनेस मॉडल सिमिलर है। कंसल्टिंग, लोगों को कन्विंस करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो दोनों सिमिलर लाइंस के हैं और सिमिलर स्टाफ में और सिमिलर मॉडल पे काम किया जा सकता अरे फिर बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े दिन में क्या होगा मालूम है, आप सोलर छोड़ दोगे, हमारी लाइन पकड़ लोगे, क्योंकि इसमें इतना पैसा है। आप क्या करो, नहीं अभी नहीं। जो सोलर में जहां भी जाते हो ना काम करने, है। जो भी अपार्टमेंट में सोलर लगाने के लिए, आप आपका जी पूरा पहला ब्यौरा दे दो उनको, आपका सब्सिडी रेट्स ये वो, और साथ में बोल दो कि आपकी जो अगर प्रॉपर्टी बेचनी है ना, तो आप बताओ मेरे पास क्लाइंट्स है। भले अभी हाल फिलहाल आपके हाथ में क्लाइंट नहीं होंगे, तो भी आप ऐसा बोलो, तो वो है ना, आपको डबल बिजनेस मिलेगा। उन हमको सर ने सिखाया था कि किसी को भी अगर अपना कस्टमर बनाना है, तो पहले उसके कस्टमर आप बनो। तो जैसे ही जी जी आप उसको ऐसा बोलोगे, तो वो आपके साथ में और नजदीक आ जाएगा, आपका नंबर ले लेगा। और आप क्या करो, फिर वहां से उसकी प्रॉपर्टी लो, आजू बाजू में रेट्स निकालो, क्या चल रहे हैं उसके, क्या रेट्स है, उसको उसका जो कम होगा, वीकनेस होगा वो बताओ, जो स्ट्रेंथ होगा वो बताओ। वहां पे जो डिजिटल ऐड करते होंगे उनको ऐड दो, और एक बिजनेस जनरेट करो। एक 50,000, 1 लाख रुपए जब आपके खीसे में ये लाइन से आएगा ना, फिर आपका दिमाग अपने आप काम करेगा, किसी की भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी थैंक यू सर। यस यस। और कुछ सवाल मेरे ख्याल से नहीं है। तो आई टाइम भी हो गया है, फिर भी आप सबका आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। फिर भी अभी 50 लोग अभी और है, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट अ कीन इंटरेस्ट इन डूइंग समथिंग इन रियल एस्टेट। डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत लोग जीरो से हीरो बन गए, आप भी बन सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच राज एंड हमारे विवेक, दोनों का मैं थैंक यू करता हूँ। उनका सर से थैंक यू कहना सर वो ठीक नहीं वंदना है। वंदना जी को कुछ बोलना है शायद। वंदना, कुछ है आपके सवाल? जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, पहले तो गुड इवनिंग सर। गुड और इवनिंग।
ये कोर्स किया हुआ है सर। तो मैं तो अभी न्यू फ्रेशर हूँ, मैं भी करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं स्टार्ट किस तरीके से करूँ। और तो मुझे डाइजेशन वेजिटेबल पाउडर के लाइन में जाना है सर। नहीं, वो ये तो कुछ अलग लाइन है, वो तो अलग लाइन है। उसका अपना कोर्स भी है डिएट्रिशियन वगैरह का, हमारे वेबसाइट पे चले जाओ, यू विल गेट लॉट ऑफ सच कोर्सेज। तो जी वो, सर। हाँ, तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन खाली अभी 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 तो हम रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ओके। किस तरह काम कर सकते हो वो तो जरूर आपको मिलेगा, जरूर जानकारी मिलेगी। लेकिन वो जो आप बिजनेस करना चाहते हो उसको छोड़ो, ये करो, इसमें जितना पैसा हो किसमें नहीं। ऐसा 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 नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं ठीक है, है। जिसकी लेकिन जो क्या है जो ना सर, थोड़ा आइडिया भी आना चाहिए ना, कि लोगों को लगता है कि चलो ये लाइन हमारी, ये लाइन है, वो लाइन है, लेकिन ये लाइन में कम मेहनत में ज्यादा पैसा है सर। और ऐसा स्माइलिंग फेस रहेगा तो पैसा ही पैसा है उसके अंदर सर। सर लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कुछ भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राज भी कुछ जानता नहीं थे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जीरो नॉलेज था इसका, तो अभी अब सब कर रहे हैं अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, आई थिंक सो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। और डेफिनेटली जिनको इंटरेस्ट है वो उसके लिंक दी गई है रजिस्ट्रेशन की, आप वहाँ पे रजिस्टर करिए, आप परचेस करिए वो कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी इन टच, जैसे किसी ने कहा है। राज, थैंक यू फिर एक बार, आपको बधाई। और थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपको प्रेसिडेंट के रूप में देखने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यू बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। थैंक यू, सो थैंक यू। हमें तो आपसे ज्यादा हमें खुशी है उसमें। तो तो ऑल द क्रेडिट वेरी आपका ही है बेस्ट। सर। वो फेस सिर्फ मैं हूँ वहां पे, बाकी पूरी क्रेडिट अरे आपको ही नहीं 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 है। नहीं, सब आपकी मेहनत है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। चलिए हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी सब डिटेल्स आप udyogvardhini.com, www.udyogvardhini.com पे आप जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी सब लिंक दी गई है। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू गुड राज। नाइट, गुड नाइट, यस सर, थैंक यू।